हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग बनाकर आप रोजाना पूजा कैसे करें। आप सब तो जानते हैं कि मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करना शास्त्रों के अनुसार सबसे ज़्यादा फलदायी है और यह बहुत आसान भी है। तो देखिए, हम एक गमला ले लेंगे। आप चाहे तो पेड़ लगा हुआ गमला ले सकते हैं या कोई खाली गमला भी ले सकते हैं। मिट्टी से भरा हुआ ले सकते हैं। घर में कोई भी पौधा है उसके गमले में आप शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। तुलसी के गमले में हमें शिवलिंग नहीं बनाना है, बाकी किसी भी गमले में आप शिवलिंग बना सकते हैं। आप खाली गमले को मिट्टी से भरकर पूरा महीना इस शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जिस गमले में हमें पूजन करना है उसकी मिट्टी लेकर शिवलिंग की पिंडी बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पिंडी को आकार में हमने यहाँ दे दिया है और शिवलिंग को स्थापित यहाँ पे हम कर लिया है। और अब हम इसे गमले के बीच में स्थापित कर दिया है। सबसे पहले हम इसे जल से अभिषेक करेंगे, फिर दूध से अभिषेक करेंगे, फिर से हम इसको जल से अभिषेक करेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई पूजन करते हैं तो 3 बार अभिषेक किया जाता है। उसके बाद कलावा स्वरूप वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे, पीला चंदन समर्पित कर देंगे, लाल चंदन भस्म समर्पित कर देंगे और उसके बाद हम थोड़े से चावल समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर हम जब शिव पूजन करते हैं तो चावल ज़रूर समर्पित करते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो मनोकामना पूर्ण करने के लिए अगर आपने ये शिवलिंग स्थापित किया है तो आप पीले चंदन से यहाँ पर तिलक करके बीच में आप थोड़ा सा जो हमारा शहद है, शहद की उंगली लेकर जो 3 डंडियाँ हैं जिसकी बीच की जो डंडी है उस पर हम यहाँ पर शहद लगा देंगे। कहते हैं कि जब भी हम यहाँ पर शहद लगाकर कोई भी कामना करते हैं या मनोकामना के लिए या पूजा किया जाता है तो वह बड़ी जल्दी पूरी होती है। तो इस तरीके से हमें शहद लगाकर हम यहाँ बेलपत्र को यहाँ पे समर्पित कर देंगे, सफ़ेद फूल समर्पित कर देंगे। अगर और भी आपके पास फूल हैं तो वह भी हम यहाँ पे समर्पित कर देंगे। फूल अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग में सावन के महीने में शिवलिंग में आप एक बेलपत्र तो ज़रूर समर्पित करें, दक्षिणा ज़रूर समर्पित करें। फिर हम भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। जो भी आपने भोग बनाया हुआ है वो समर्पित करें, नहीं तो आप बतासे या चीनी से भी भोग समर्पित कर सकते हैं। आप ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं। ऋतु फल ना हो तो आप चीनी से भी भोग लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने ऋतु फल समर्पित कर दिया है, भोग समर्पित कर दिया है। अब हम देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। भगवान शिव की पूजा में देसी घी का ही दीपक लगाया जाता है। फ्रेंड्स, सावन के महीने में भगवान शिव पर बेलपत्र ज़रूर समर्पित करें। आक धतूरा आपके पास नहीं है तो आप समर्पित नहीं कर सकते। तो अगर नहीं है तो खाली आप 1, 3, 5, 7, 21 जितने भी बेलपत्र आपके पास हैं आप डेली समर्पित करें। अगर ज़्यादा नहीं बन सके तो 1 बेलपत्र आप समर्पित करें प्रतिदिन, और उसके बाद आप ज़्यादा बेलपत्र लाकर अपने फ्रिज में रख लें ताकि प्रतिदिन 1-1 बेलपत्र हम शिव भोले बाबा पर चढ़ा सकें। तो देखिए अब हमने अपना दीपक प्रज्वलित कर लिया है और हम दीप दिखाएंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम भोले बाबा की आरती करेंगे। बड़े ही प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ हमें आरती करनी है। जो दीपक जलाया हुआ है आप उसी से आरती कर सकते हैं। कपूर से भी आरती कर सकते हैं, दीपक से भी आप आरती कर सकते हैं। प्रेम से भाव के साथ आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमें रोज़ाना पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करना है। देखिए, पूजा करने के बाद हाथ जोड़ेंगे। अगर कोई भी कामना के लिए आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है तो वह अपनी कामना बाबा के आगे बोलेंगे और ज़रूर अपनी कामना को शिखर पूरा करने के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी यह पूजा संपन्न हो जाती है। पूजा के बाद जो भी भोग हमने चढ़ाया उसे घर के सब सदस्यों में बाँट लेंगे।
दीपक शांत होने के बाद हमें गमले में जल डालना है और जो जल डालकर जो शिवलिंग बनाया है ना उसे विसर्जित कर देना है। आप यह विसर्जन पूजा 1 घंटे के बाद जैसे ही हमारा दीपक शांत होता है तभी करें। अब देखिए हमारी पूजा का जो हमने पूजा की थी उसका दीपक शांत हो गया है। अब हम जल का लोटा लेंगे और इसमें बड़े ही उसके हाथ हमें ऐसे जल डालते रहना है जब तक कि हमारा पूरा शिवलिंग जो है वापस मिट्टी में ना एकदम से मिट्टी में मिल जाए। इतना जल डालना है ताकि जो हमने शिवलिंग बनाया था ना वो पूरा इसमें डूब जाए। हमारा जो शिवलिंग का विसर्जन किया जाता है। फ्रेंड्स, शास्त्रों के अनुसार राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।